गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और बढ़िया सी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की जो टॉपिक है वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। एक बहुत ही कॉमन और आज के ज़माने में बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। दुनिया की 37% पॉपुलेशन जो है वो ओबेज है। आपकी हाइट है उसकी तुलना में आपकी वेट कितनी है ये होता है बीएमआई, और इंसान की नॉर्मल बीएमआई होनी चाहिए 18 to 25। अगर 18 से कम है तो अंडरवेट होते हैं, 18 to 25 नॉर्मल वेट होता है, और अगर 25 से ज़्यादा है तो वो ओबेसिटी होता है। 25 to 30 जो ओबेसिटी होती है वो माइल्ड या बॉर्डरलाइन ओबेसिटी होती है। 30 to 35 की जो ओबेसिटी होती है वो मॉडरेट ओबेसिटी होती है, और 35 से ज़्यादा जो ओबेसिटी होती है वो सीवियर ओबेसिटी या मॉर्बिड ओबेसिटी होती है। अगर आपकी बीएमआई 25 to 30 है उसको आप नेचुरली डाइट और एक्सरसाइज से कम कर सकते हो। अगर आपकी 30 to 35 है तो डाइट और एक्सरसाइज के साथ में आपको कुछ नेचुरल मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आपकी बीएमआई 35 से ज़्यादा है तो आपको इन सारी चीज़ों के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ओबेसिटी के कॉजेस में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहला है एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड और दूसरा है नो फिजिकल एक्टिविटी। हमारी बॉडी एक स्टोर रूम की तरह है। अगर बाहर से रिक्वायर्ड से ज़्यादा मटेरियल्स अंदर आ रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से अगर वो जो मटेरियल्स है वो खर्च नहीं हो रहे हैं तो आपकी जो स्टोरेज है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि आपकी फैट डिपोजिशन है और आपकी जो बॉडी वेट है वो बढ़ती जाएगी, और यही होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी के दूसरे काफ़ी सारे कॉजेस हैं, जैसे कि एज, जेनेटिक फैक्टर, आपका ऑक्यूपेशन, अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी जेंडर, आप मेल हो या फीमेल हो, इससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। आपका एंडोक्राइन और हार्मोन सिस्टम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ओबेसिटी में। आपके दूसरे क्रोनिक डिसीजेस और आपकी लाइफस्टाइल और आपके जो हैबिट्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वेट गेन और ओबेसिटी में। मुझे पर्सनली सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो लगता है वो ओबेसिटी में या आपके जो ओबेसिटी और आपका जो स्टेटस मेंटेन करने के लिए है वो है कंफर्ट जोन। हमने कंफर्ट जोन, पैनिक जोन और ग्रोथ जोन के बारे में एक वीडियो में डिटेल डिस्कस किया है, आप चेकआउट कीजिए, क्योंकि आपकी इलनेस और आपकी हेल्थ के लिए और फिटनेस के लिए माइंडसेट जो होता है वो सबसे ज़रूरी होता है। कॉग्निटिव अवेयरनेस यानी कि इस प्रॉब्लम को ठीक से खुद समझना और उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ओबेसिटी में, आपकी वेट लॉस में, आपकी फिटनेस में और आपकी हेल्दी और हैप्पी लाइफ में। तो ओबेसिटी से होने वाली क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ओबेसिटी से ऑलमोस्ट सारी जो क्रॉनिक इलनेसेस है उनको लिंक किया गया है। आपकी टाइप 2 डायबिटीज से लेके आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट से रिलेटेड, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उन सारे चीजों को ओबेसिटी से रिलेट किया गया है। स्लीप एपनिया यानी कि सोने के टाइम पे जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है ये भी एक ओबेसिटी का कॉम्प्लिकेशन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जॉइंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मोटापे की वजह से हमारे खुद के जॉइंट्स जो है हमारी वजन नहीं उठा पाती हैं, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है ओबेसिटी का। आपको जान के हैरानी होगी कई सारे कैंसर्स भी ओबेसिटी से लिंक किए गए हैं। इन सारी कॉम्प्लिकेशन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन और कॉमन कॉम्प्लिकेशन मुझे ये लगता है कि आपकी जनरल सुस्ती होती है। आपके मन में जो भी अचीव करने के आपके जो गोल्स होते हैं वो भी गोल्स आप ओबेसिटी में अचीव नहीं कर सकते हो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो या कोई और आपकी लाइफ में अगर रिलेटेड हो। आपके जो आइडियाज और प्लान्स है वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। आपकी जो इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म है वो बहुत कम रहेगी। काफ़ी मेंटल इलनेसेस जैसे स्ट्रेस और डिप्रेशन भी ओबेसिटी में कॉमन होते हैं। ओबेसिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इसका क्या सॉल्यूशन है, अगर सिंपल और आसान भाषा में अगर कहा जाए तो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कॉग्निटिव अवेयरनेस और एनालिसिस। इसमें समझना कि आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है और इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हेल्दी बनने के लिए। दूसरा स्टेप है आपकी बीएमआई क्या है वो पता करना है। बीएमआई कैसे पता करना है, इनको काफी सारे मैंने वीडियोज में बताया है। बीएमआई चार्ट आपको डाउनलोड करना है गूगल इमेजेस से, तो आपकी वेट के हिसाब से आपकी क्या बीएमआई अभी है, ग्रीन जोन में आने के लिए आपको कितनी वेट की ज़रूरत है,
और आपकी जो वेट है उसको उसके माइनस करने से आपको पता चलेगा कि आपको कितनी वेट लॉस एग्जैक्टली करनी चाहिए। तीसरा स्टेप है हेल्दी डाइट। आपको एनालाइज करना है कि आपकी जो अभी की डाइट है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें आप अनहेल्दी कर रहे हो उसको लिख के निकालिए। क्या क्या चीज़ें आप हेल्दी कर सकते हो, ये हेल्दी ऑप्शंस क्या क्या आप उसमें कर सकते हो। कैसे आप कैलोरी डिफिसिट क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आपकी टोटल कैलोरीज जितनी इनटेक हो रही हैं उसको एनालाइज कीजिए और कितना मिनिमम कैलोरीज आपको रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कैलोरीज बिना वीकनेस के आप कितने मिनिमम कैलोरीज में आप कर सकते हो, ये आपको देखना है। आपकी डाइट हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, हाई न्यूट्रिशन एंड लो इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होनी चाहिए। आपके डेली फूड में आप कैलोरीज कैसे काउंट कर सकते हो, यानी एक चपाती को देख के या एक बाउल ऑफ राइस को देख के आप कैसे पता कर सकते हो कि इसमें कितने कैलोरीज हैं, इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है। ये सारे वीडियोस के जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में हैं, तो उसको आप चेक कर लीजिए। चौथा जो स्टेप है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है। आपको एक रिगरस इंटेंस वर्कआउट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपकी जो प्रोग्रेस है, चाहे वो डाइट में हो या फिर फिटनेस में हो, आपकी प्रोग्रेस जो है वो धीरे धीरे होनी चाहिए। कुछ टिप्स अगर मैं शेयर करूं आपसे, तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके खुद के लिए होनी चाहिए, किसी और के लिए मत कीजिए। गोल्स और टाइम सेट मत कीजिए, इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। जैसे मैं 365 चैलेंज में बताता हूं कि आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो इंप्रूव होनी चाहिए, यानी कि आपकी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपकी मेंटल फिटनेस, सोशल फिटनेस, आपकी फाइनेंशियल फिटनेस और आपकी स्पिरिचुअल फिटनेस अगर इंप्रूव हो तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। चौथा टिप ये है कि आपको सारी बातें ये पता है, आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या डाइट करना है, आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या एक्सरसाइज करना है। प्रॉब्लम ये है कि इस नॉलेज को आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। 1 मिनट में आप जिंदगी नहीं बदल सकते हो, लेकिन 1 मिनट का लिया गया फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी वेट लॉस में आपको नेचुरल मेडिकेशन या ट्रीटमेंट काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो मेरी व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं कल शाम 5 बजे एक और ऐसे ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।